अशोक कुमार जी, अगर आगे की कार्रवाई की बात करूं, इस केस की बात करूं, तो उसमें कई एंगल सामने आ रहे हैं। एक नया एंगल सामने आया कि वो जो रिजॉर्ट था वहां पर गलत काम हुआ करते थे और उसी को लेकर अंकिता पर दबाव था। इस एंगल से पुलिस की कार्रवाई किस तरीके से आगे बढ़ रही है, इसकी जांच पड़ताल आप कैसे कर रहे हैं? देखिए, वहां पे और गलत काम चल रहे थे या नहीं चल रहे थे उसकी जांच होगी। अभी हमने अपील भी की है लोगों से कि वो सामने आकर के हमें बताएं कोई किसी के पास प्रूफ है या किसी की कोई शिकायत हम्म। है। अभी तो जो इस लड़की ने चैट इसके अपने दोस्त के साथ हुई है, हम्म। उस चैट के माध्यम से पता चला है कि लड़की पर गलत दबाव बना रहे हैं। हम्म। किंतु जो बाकी मुद्दा है उसकी भी गहराई से जांच होगी, तभी मामला आगे पता चलेगा। ठीक। अशोक कुमार जी, आप कह रहे हैं कि देखिए, आपने कार्रवाई की, 24 घंटे में इस केस को पूरी तरीके से वर्कआउट कर लिया और जो अंकिता है उसकी डेड बॉडी को भी आपने रिकवर कर लिया। लेकिन लोगों में गुस्सा बहुत है, लोग असंतुष्ट क्यों हैं? अभी हम तस्वीरें दिखा रहे थे जिसमें श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के बाहर हंगामा हो रहा है, जहां पर बच्ची की डेड बॉडी रखी हुई है, उठाने नहीं दिया जा रहा है। इससे कैसे निपटेंगे आप? देखिए, मैं तो अपील ही करूंगा लोगों से कि कृपया करके समझने की कोशिश करें। एक बहुत ही दुखद घटना हुई है, बहुत ही गंभीर घटना हुई है। अपराध है, बड़ा अपराध है। हम लोगों ने वर्कआउट किया है, अपराधियों को जेल भेजा है, उनका रिमांड भी लेंगे, ऐसे लोगों पे गैंगस्टर एक्ट भी लगाएंगे, इनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाएंगे। अब आगे कानून को अपना काम करने दें, कृपया करके कानून को अपने हाथ में न ले। और इससे दूसरे लोगों को भी असुविधा होगी। आज वहां पे किसी ने रास्ता भी जाम करने की कोशिश की, बद्रीनाथ जी जो हाईवे है वो भी गलत है, उससे बहुत सारे लोगों को असुविधा होती है। तो मैं अपील कर रहा हूँ सभी लोगों से कि कृपया करके इसका जो इनका अंकिता का दाह संस्कार होने दें और हमारी विवेचना में सहयोग करें। अगर किसी के पास कुछ भी साक्ष्य है किसी भी तरह का, वो हमें उपलब्ध कराएं, तो हम जिससे कि हमारा केस और मजबूत हो सके। हम्म। मैं यही सबसे अपील करना चाहूंगा। ठीक है, आप अपील तो कर रहे हैं, लेकिन वहां पर जो लोग हैं, जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही हैं, जो हम उन लोगों से बातचीत कर रहे हैं सर, वो विश्वास नहीं कर पा रहे उत्तराखंड पुलिस पर। अपनी बेटियों को लेकर, अपनी बच्चियों को लेकर अब उनके मन में बहुत सारे गंभीर सवाल हैं और जाहिर सी बात है खड़े भी होंगे इस केस के बाद। नहीं, देखिए, मैं तो हम लोग बहुत संवेदनशील हैं, शुरू से हमारी 112 बहुत एक्टिव है। हम लोग हमेशा से जब भी कोई शिकायत हमारे पास आती है हम उसको तत्परता से डील करते हैं, कार्रवाई करते हैं। और मैं यही आश्वस्त करना चाहूंगा कि जो है पुलिस, उत्तराखंड पुलिस सदैव संवेदनशील है और सबकी समस्या सुलझाती है और हमेशा सुलझाने के बेस्ट एफर्ट्स करती है और आगे भी करती रही। उत्तराखंड पुलिस संवेदनशील है तो सर, एक सवाल है, जो आज तस्वीरें सामने आई, जो पीड़ित पिता जिसने अपनी बेटी को खोया है, उसकी जरूरत क्यों आन पड़ी? आप भीड़ के सामने लेकर गए और उनसे अपील करवानी पड़ी भीड़ को हटाने के देखिए, लिए। क्या करें, कई बार क्या होता है, परिवार चाहता है बच्चे का संस्कार हो जाए और भीड़ के लोग जो है वो उनके रास्ते में आते हैं, तो इसलिए उन्होंने कहा कि भाई मुझे बच्ची का संस्कार करने दो। करना पड़ता है, कई बार लॉ एंड ऑर्डर को मैनेज करने के लिए करना पड़ता है। नहीं अशोक जी, जिस तरीके की उनकी स्थिति थी, वो उनकी बातें हम सुन रहे थे, वो जब बात कर रहे थे पब्लिक से, उन्हें संबोधित कर रहे थे, आपको नहीं लगता कि ऐसी मनह स्थिति में पुलिस को ही वहां पर प्रॉब्लम सॉल्व कर लेनी चाहिए थी? पीड़ित पिता की जरूरत नहीं पड़ती तो ज्यादा बेहतर होता सर। पुलिस और प्रशासन तो लगा हुआ है मैडम, और सुबह से प्रयासरत है। और वो कोशिश कर रहे हैं, हम अपील ही कर सकते हैं क्योंकि हम नहीं चाहते कि बल प्रयोग हो। हम लोग सभी से अपील कर रहे हैं, कृपया शांति बनाए रखने में हमें सहयोग करें, कानून व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें, कानून को अपने हाथ में लें, कानून को अपना काम करने दें, हम्म। तभी जाके आगे बात बढ़ेगी। हम्म। यही मैं अपील कर सकता अच्छा, पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर जो मांग की जा रही है, जो आक्रोशित भीड़ भी हम देख रहे हैं जो मांग कर रही है, और पीड़ित पिता ने भी जिक्र किया था इस बात का, वो क्या पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर क्या चाहते हैं लोग? कौन सी रिपोर्ट उनको चाहिए और क्या निकलकर अभी तक आया है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में अशोक जी? देखिए, पोस्टमार्टम जो है देश के प्रतिष्ठित हॉस्पिटल एम्स में हुआ है, ऋषिकेश में जो एम्स खुला है। और वो लोग प्रॉपरली डिटेल्ड रिपोर्ट बना रहे हैं, वो आ जाएगी, मुझे लगता है कल तक जरूर आ जाएगी। और जो प्रोविजनल रिपोर्ट वो दे चुके हैं, तो उसमें कोई ऐसी मंशा और शक की बात नहीं होनी चाहिए। एक इतना प्रतिष्ठित हॉस्पिटल है, डॉक्टर्स का पैनल है, तो वो जो अपनी रिपोर्ट अपना काम कर रहा है, उसका उसकी जो वैल्यू है कोर्ट के लिए, इन्वेस्टिगेशन के लिए, उसकी वैल्यू में मतलब ऐसा तो है नहीं कि वो संस्कार कितने बजे होगा उससे कोई पोस्टमार्टम रिपोर्ट का लिंक है। हम्म। तो मैं ये रिक्वेस्ट कर रहा हूँ लोगों से कि कृपया करके उस पर विश्वास करें, इन पे विश्वास करें, डॉक्टर्स पे विश्वास करें। वो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट तो आने ही है। हम्म।
अशोक जी, आप लेकर गए पीड़ित पिता को भीड़ के सामने और अपील वहां पर करवाई गई पुलिस के द्वारा और बताया उन्होंने कि वो पुलिस की कार्रवाई से संतुष्ट हैं। लेकिन सर कुछ वर्क नहीं हो रहा है, कुछ उसका असर जमीन पर नजर नहीं आया। लोग उतने ही आक्रोशित थे, उल्टा वो भड़क गए आपकी पुलिस पर कि आपने दबाव बनाया और दबाव बनाकर उनके मुंह में शब्दों को डालकर आपने बुलवाया है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, सभी कुछ खुला है, सभी लोग बैठे हैं वहां पे, परिवार के सभी लोग हैं, रिश्तेदार हैं। कुछ लोग होते हैं जिनको खाली ऐसे मौके का फायदा उठाते हैं, कुछ अराजक तत्व भी होते हैं, आप भी जानते हैं, जो हमेशा मौके का फायदा उठा करके कानून व्यवस्था की स्थिति बिगाड़ना चाहते हैं। तो वो बात सही नहीं, वो गलत है। अच्छा, आपकी तो लगातार पिता से बात हो रही है, अभी उनकी क्या स्थिति है? क्या वो राजी हो गए हैं अंतिम संस्कार करने के लिए? वो काफी ज्यादा तैयार हैं, किंतु बाकी लोग जो है वो ऐसा नहीं होने दे रहे। जैसा मुझे बताया गया, मैं तो मौके पे तो नहीं हूँ, हमारे डीआईजी हैं, हमारे एसएसपी हैं, बाकी फोर्स है। तो बाकी हमारा प्रशासन, जिलाधिकारी और एसएसपी सब लगातार उनसे बात कर रहे हैं और उनकी जो भी आशंकाएं हैं, जो भी उनकी, वो सबको उन्होंने समाधान निकाला है। तो मैं यही अपील करना चाहूंगा, मैडम मुझे जाना भी एक मीटिंग में, कि लोगों से कि कृपया करके हमें सहयोग करें और जो है बच्ची का संस्कार जरूर होने दें। और उसके बाद जो होगा, सब कुछ हमारा पारदर्शी ढंग से हो रहा है और विवेचना हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग है, अपराधी बच नहीं पाएंगे, ये मैं श्योर करना चाहूँगा। ठीक, लेकिन अशोक जी, एक और सवाल जो आशंका को लेकर है, जो वहां के लोग भी कह रहे हैं, परिवार में भी इस बात को लेकर सवाल था, उस रिजॉर्ट को लेकर बुलडोजर चला तो लोगों के मन में सवाल आ गए ना कि ऐसा ना हो कि वहां पर जो सबूत थे वही मिट गए हों और बच्ची को इंसाफ ना मिल पाए। बताना चाहूंगा मैडम, हमारे एसपी, एडिशनल एसपी जो एसआईटी का हिस्सा है, हमारे डीआईजी, उन्होंने एक एक चीज को देख लिया है, सभी साक्ष्यों का अध्ययन कर लिया है। उनका कहना है कोई साक्ष्य हमारे पास से खत्म नहीं हुआ है, हमारे पास मजबूत साक्ष्य है और केस हमारा बहुत मजबूत बने। अभी जो भीड़ है, जो सबसे ज्यादा मैं देख पा रही हूँ उत्तराखंड में समस्या बन रही है, आपके लिए भी उनका गुस्सा समस्या बन रही है, इसे कंट्रोल करने के लिए आगे आपके पास क्या रोड मैप है, कैसे उनको हटाएंगे? देखिए, श्रीनगर मेडिकल कॉलेज, एम्स के बाहर देखिए किस तरीके से हो हल्ला हो रहा है और डेड बॉडी को उठाने नहीं दे रहे हैं लोग। जी, मैं तो अपील ही करूंगा उनसे इस स्टेज में कि कृपया करके ऐसा ना करें। ये गलत है, कानून को अपना काम करने दें। और एक दुखद घटना हुई है तो उसका संस्कार होना भी बहुत जरूरी है, उस सबको होने दें। और बाकी अगर किसी की कोई इश्यूज है, प्रॉब्लम है, समस्या है, वो हम तक पहुंचाए, हम उसका समाधान जरूर करेंगे। अच्छा, आरोपियों से आप पूछताछ आपने की और आपने बताया कि उन्हीं की निशानदेही पर आपने डेड बॉडी को रिकवर किया था, और कोई ऐसी अहम बात जो इस केस से जुड़ी हो जिससे लोग भी संतुष्ट हो पाए कि आरोपियों ने ये बातें बताई और पुलिस इस पर काम कर रही है, उन्हें चीजें बरामद भी हुई हैं? आरोपियों की एक तो हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है, बहुत क्लियर है, ये तीनों लड़के और अंकिता वो एक साथ दिख रहे हैं घटना से जस्ट पहले। एक हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है। दूसरा, उनके कहने से बॉडी हमें नहर से मिली है, बहुत बड़ा प्रूफ है। तीसरा, आज एक ऑडियो वायरल देख रहा था मैं किसी चैनल पर, ऑडियो, उससे भी क्लियर हो रहा है कि वो अंकिता के दोस्त से बात कर रहा है, मुख्य अपराधी पुलकित, और उसको गुमराह करने की कोशिश कर रहा है और लास्ट में कह रहा है कि तुम ही ने उसको, तुम्हारे साथ ही गई। तो ये सब चीजें परिस्थितिजन्य साक्ष्य बनेंगे और बाकी भी हमारे पास काफी पर्याप्त साक्ष्य है। बाकी हमारी डीआईजी की अध्यक्षता में एसआईटी आ गई है, तो कोई कमी नहीं छोड़ेंगे इसका, हम दोबारा से इनका रिमांड भी लेंगे और फर्दर जो है केस में जो बेस्ट पॉसिबल विवेचना है वो की जाएगी। धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।